दोस्तों, अगर आप एसएससी जेईई एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना चाहते हैं और आप अपनी ब्रांच से वरीड हैं कि आपकी ब्रांच जो है वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल प्रॉपर नहीं है, उसके इक्विवेलेंट ब्रांचेस हैं, तो क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स का कई बार ये सवाल आता है कि सर मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है या डिग्री की हुई है इस ब्रांच से, तो क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं। सिमिलरली मैकेनिकल में सवाल आता है कि मैंने प्रोडक्शन से किया है, ऑटोमोबाइल से किया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं। सिविल में आता है कि मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से किया हुआ है या मैंने बीएससी सिविल इंजीनियरिंग से की है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं। आप सभी के इसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। एसएससी के द्वारा दी गई इक्विवेलेंट ब्रांचेस हैं कुछ जिसमें आप एलिजिबल हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस है ये। और अगर आपने ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, डिग्री, डिप्लोमा, अगर आपने इनमें किया हुआ है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। तो साफ साफ मेंशन है, अगर आपकी ब्रांच सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसके अलावा आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, अगर आपने बी आपका पावर इंजीनियरिंग से है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है तो आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से डिप्लोमा अगर आपका सिविल एंड स्ट्रक्चरल से है, फिर इसके अलावा सिविल एंड रूरल से है, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग से है, अगर आपका यहां पर देखेंगे मैकेनिकल में स्पेशलाइजेशन आपका प्रोडक्शन से है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग से है, टूल टेक इंजीनियरिंग से है, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग में है, सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपका यहां पर डिप्लोमा है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, तो आप एलिजिबल हैं। सिविल इंजीनियरिंग में वाटर रिसोर्सेज, कंस्ट्रक्शन, एनवायरमेंट एंड वाटर एंड पावर सोर्सेज में, है ना, इन सभी ब्रांचेस में जिसका डिप्लोमा या डिग्री होगा वो सभी लोग एलिजिबल रहेंगे। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसकी ब्रांच होगी, चाहे वो डिप्लोमा हो या डिग्री हो, वो यहां पर एलिजिबल रहने वाला है। आप सभी लोगों के लिए एक और सूचना दे देना चाहता हूं, आप सभी अगर एसएससी जेईई के लिए 2025-26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा मौका है। खान सर ने, खान ग्लोबल स्टडीज ने इंजीनियरिंग सेक्शंस के लिए, इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं एसएससी जेईई 2025-26 के। ये बैचेस का रजिस्ट्रेशन 22 तारीख से शुरू हो चुका है और कोर्सेज जो है वो 22 तारीख को लॉन्च हो चुके हैं। अभी जाकर आप परचेस कर सकते हैं, आप जिस भी ब्रांच से हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही ब्रांचेस में लॉन्च हो गया है ये। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्लासेस 1 मई से शुरू हो जाएंगी, वैलिडिटी 12 महीने की रहेगी। कोर्स जो है वो एसएससी एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा। आपको कैसे परचेस करना है, आपको खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट ओपन करनी है, वहां पर आपको इंजीनियरिंग एग्जाम सिलेक्ट कर लेना है, कोर्सेज पे आ जाना है। कोर्सेज पर आने के बाद आपको यहां पर प्राइस दिख जाएगा 599 रुपीज ओनली। आपको सिर्फ बाय नाउ पर क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप डायरेक्टली अपना फोन नंबर और पासवर्ड एंटर करके डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है तो साइन अप पर क्लिक कीजिए, स्मॉलर डिटेल्स भरिए और वहां पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन करके फिर बैच परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।